हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च ट्रैवल गार्ड प्लस, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट aimed at redefining complete coverage for travelers। तो यहाँ पे एक आपका प्लान लॉन्च किया गया है, ट्रैवल गार्ड प्लस प्लान। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च किया गया है, जिसका एम क्या है, एट रीडिफाइनिंग कंप्लीट कवरेज ऑफ फॉर द ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स के मतलब का ये प्लान है। ठीक है, इसे लॉन्च किया है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जो कस्टमर्स हैं ये बेसिकली इसमें 3 एड ऑन बंडल्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। कौन कौन से बंडल्स हैं? क्रूज बंडल है, ट्रैवल प्लस बंडल है, एक्सीडेंट बंडल है। ठीक है, टू कैटर देयर स्पेसिफिक नीड्स। ठीक है, यहाँ पे आप इस प्लान के बारे में देख सकते हो। ठीक है, जो ये ट्रैवल गार्ड प्लान है ये कवर करेगा आपके क्या क्या चीजें कवर कर रहा है वो देखेंगे। जैसे बैगेज, अगर बैगेज लॉस हो जाता है आपका, ठीक है, उसके लिए आपको जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है ट्रैवल या स्टे, अकोमोडेशन एक्सटेंशन, अपग्रेड टू बिजनेस क्लास, पर्सनल एक्सीडेंट इन इंडिया एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर अ फ्लाइट डिलेज और कैंसिलेशन। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, नाउ की फीचर्स की बात करें तो एनुअल मल्टी ट्रिप कवर ये प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 180 डेज का पर ट्रिप ड्यूरेशन। ठीक है, सिंगल ट्रिप ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद अ पॉलिसी ड्यूरेशन ऑफ अप टू 365 डेज। नॉन मेडिकल कवरेज प्लान फॉर स्टूडेंट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवलर्स। ठीक है, सेपरेट प्लान फॉर शेंगन जियोस्कोप, जहाँ पे आपकी जो है 29 यूरोपियन कंट्रीज की इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और यहाँ पे आप बॉर्डर बेसिकली आराम से घूम सकते हो बिना बॉर्डर की, मतलब जैसे होता है ना बॉर्डर्स पे चेकिंग वगैरह होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती, तो आप आराम से फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट प्लान लॉन्च किया गया है आपका शेंगन जियोस्कोप के लिए। ठीक है, शेंगन एरिया के लिए। नाउ नेक्स्ट है, न्यू एज कवर इंक्लूड्स पैंडेमिक कवरेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। क्लियर है। नाउ टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है सौरभ अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ है नीलेश गर्ग, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 22 जनवरी 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट -% इन 2024 इन इट्स साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अप्रैल 2024 जॉब्स फॉर रेसिलेंस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 7.5%। ठीक है, कितना ग्रो करेगी? 7.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। क्लियर है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई थी इकोनॉमी की 6.3%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की थी, दैट इज सेमी एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक टाइटल्ड ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक अप्रैल 2024 इकोनॉमिक अपडेट अप्रैल 2024 फर्म फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ प्रोजेक्टेड ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ईएपी ग्रोथ टू ईज टू 4.5% in 2024 from 5.1% in 2023। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, विद डेवलपिंग ईस्ट एशिया पैसिफिक एक्सक्लूडिंग चाइना विच इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 4.6%। ठीक है, ना वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है अजय बंगा, हम सभी को पता है। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, which company has signed a joint venture with the BMW Group to establish an automotive software and information technology development hub। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जॉइंट वेंचर किया है BMW ग्रुप के साथ, किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए आपका ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब को। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाटा टेक। ये टाटा टेक्नोलॉजी ने जॉइंट वेंचर किया है इनके साथ। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वेंचर है ये सप्लाई, इस जॉइंट वेंचर के तहत यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर, जिसमें इंक्लूड किया गया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल सॉल्यूशंस फॉर द प्रीमियम व्हीकल्स इन BMW ग्रुप एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन फॉर इट्स IT बिजनेस IT। ठीक है, नाउ अब ये जो हब है ये कहाँ पे डेवलप किए जाएंगे? पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में, 3 जगह में, 3 सिटीज में ये हब जो है डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, जो बेंगलुरु और पुणे है ये बेसिकली मेन सेंटर्स होंगे ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, वेयर एज
चेन्नई वाला जो आपका हब होगा, ये इसका प्राइमरी फोकस आपका रहेगा बिजनेस IT सॉल्यूशंस पे, ठीक है। नाउ टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो चेयरमैन कौन है, इनका नाम है अजितेंद्र मुखर्जी एंड MD एंड CEO इसके हैं वॉरेन हैरिस, ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल फतेह अल सीसी sworn in as a president of डैश फॉर द थर्ड टर्म। कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और इनका अभी थर्ड टर्म स्टार्ट हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं, इनका टर्म जो है आपका 2030 तक रहेगा, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कैरियो, करेंसी है इसकी इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एस्कॉम विच इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर 2024-2025। तो इस टेन्योर के लिए, इस टर्म के लिए ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम है संजय नायर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब संजय नायर जो है ये पहले इन्होंने सर्व किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एस्कॉम, ठीक है। और जो संजय नायर है ये आपके फाउंडर एंड चेयरमैन है सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के, ठीक है। अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अजय सिंह को रिप्लेस किया है जो CMD है आपके स्पाइस जेट के। नाउ एस्कॉम की बात करें, जो एस्कॉम है, एस्कॉम के हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट इज द CCI, the Competition Commission of India has approved the acquisition of -% of shareholding of Annapurna Finance by Piramal Alternative Trust। तो कितना % एक्विजिशन यहाँ पे किया गया है, अप्रूवल जिसको मिला है, तो 10.39% का, ठीक है। क्लियर हुआ, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ यहाँ पे CCI ने अप्रूव किए हैं एक्विजिशन NFCL असेट एंड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ अ 0C बाय AMG इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन 100% इक्विटी शेयर ऑफ शेर खान लिमिटेड एंड ह्यूमन वैल्यू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड collectively by the Mirae Asset Capital Market Private Limited and Mirae Asset Securities Company Limited, ठीक है। नेक्स्ट है द CCI has approved the subscription to 14.25 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ अ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बाय विच बैंक। तो CCI ने अप्रूवल दिया है यहाँ पे 14.25 करोड़ इक्विटी शेयर के, किसके, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, कौन से बैंक को, बाय विच बैंक, तो ये बैंक है आपका एक्सिस बैंक, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का और एक्सिस बैंक का, ठीक है। नाउ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है करंटली, इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिबर्टी मीडिया कॉर्पोरेशन, लिबर्टी मीडिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, हैज साइन अ अग्रीमेंट टू एक्वायर अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ ड्रोना स्पोर्ट्स एसेट, ठीक है। तो कितना % यहाँ पे इन्होंने अग्रीमेंट बेसिकली साइन किया है एक्वायर करने के लिए, कितना % ऑफ ड्रोना स्पोर्ट्स, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 86%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 86%, ठीक है। अब इक्विटी कंसिडरेशन की बात करें तो इसमें 65% आपका कैश है, 21% आपका रहेगा इन अ शेयर ऑफ सीरीज C लिबर्टी F1 कॉमन स्टॉक, ठीक है। द एक्विजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2024, क्लियर है। नेक्स्ट है in April 2024 the World Health Organization unveiled SARA, its first AI powered digital health promoter। What does SARA stands for? तो सबसे पहले आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। ये नाम पूछा सकता है कि नाम क्या है इसका, फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर जो WHO ने लॉन्च किया है, तो सारा है, ठीक है। सारा का फॉर्म होता है आपका स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब ये इन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल हेल्थ प्रमोटर, इन्होंने लॉन्च किया था अहेड ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का जो होना था 7 अप्रैल 2024 को जो मनाया गया था, ठीक है। उससे पहले ही इसे लॉन्च किया गया था। ऑब्जर्वेंस फोकस्ड ऑन, जो फोकस करता है माई हेल्थ माई राइट पे, ठीक है। नाउ इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देखते हैं। जो सारा है इट इज सपोर्टेड बाय बायोलॉजिकल AI टेक्नोलॉजी ऑफ अ सोल मशीन लिमिटेड, ठीक है। सारा यूटिलाइज करता है जनरेटिव AI फॉर एनहांस एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एंड रियल टाइम एक्यूरेसी, और ये आपको यहाँ पे डेटा या बोल सकते हो कन्वर्सेशन आपको 24 आवर्स देगा, 24 आवर्स और 8 लैंग्वेजेस में देगा, ठीक है। देन इसका एम है टू एम्पावर यूजर्स टू ऑप्टिमाइज देयर हेल्थ एंड वेलबींग जर्नी, प्रोवाइडिंग नॉसेंस empathetic response in a judgment free environment, ठीक है। साथ में ही it is trained to cover the major health topic including healthy habits and mental health, ठीक है। She will also assist user in understanding the risk factor for leading causes of death worldwide, offering up to date information on topics जैसे आपका हो गया quitting tobacco, physical activity, healthy diet, ठीक है।
नेक्स्ट है veteran American actress Barbara Rush recently in April passed away. She won a Golden Globe Award in a New Star of the Year Actress category in which year for her role in It Came From Outer Space. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज 1954. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1954 में इन्हें जो है यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था. ठीक है, अब इनको जाना जाता है मूवीज से जैसे यंग फिलाडेल्फियंस, द यंग लायंस, रॉबिन एंड सेवनहुड एंड होमपर. ठीक है, साथ में इन्होंने टेलीविजन सीरीज भी की थी विच इज पैथन प्लेस, ऑल माई चिल्ड्रन, सेवेंथ हेवन. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड द 260th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प ऑन डैश. तो इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया था 260th रेजिंग डे ऑन 3rd of April. ठीक है, 3rd अप्रैल 2024 को. ये बेसिकली आपका फाउंडिंग डे होता है AMC का, आर्मी मेडिकल कॉर्प का. ठीक है, अब इसी ओकेजन पे इसी इवेंट के लिए वॉकेथन और साइक्लोथन जो है ऑर्गेनाइज की थी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने, AFMC इन पुणे महाराष्ट्र ऑन 29 मार्च 2024. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. और इसी फिल्म को फ्लैग ऑफ किसने किया था, इसकी शुरुआत की थी आपकी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ MOU विद द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू एनहांस द अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम दैट इज MCLS. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज योर लघु उद्योग भारती. ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, लघु उद्योग भारती. अब जो ये MOU यहाँ पे साइन हुआ है इनके बीच में, तो इसके तहत यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन करवाए जाएंगे, ट्रेनिंग सेशंस होंगे. ठीक है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशंस यहाँ पे होंगी इस MOU के तहत. ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलेक्टेड नोडल ऑफिसर्स होंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, दे विल सर्व एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल MSME competitive lean scheme related issues in order to facilitate a seamless implementation. ठीक है, अब यहाँ पे implementing एजेंसी कौन सी है आपकी, तो ये पता होना चाहिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये implementing एजेंसी है. It will promote registration among the LUBs which is लघु उद्योग भारती members for the scheme and ये ऑफर करेगी requisite assistant as needed. ठीक है, now QCI की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. 1997 में से स्टैब्लिश किया गया था. करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल है राजेश महेश्वरी और चेयरपर्सन कौन है, जेक्सी शाह. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज PTI टू एक्सपैंड इट्स फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इन इंडिया. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप की है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एक्सपैंड करने के लिए इनका फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इंडिया में. ठीक है, तो ये कंपनी है आपकी मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से भी जानते थे. ठीक है, अब इस पार्टनरशिप के तहत जो PTI है ये इसका काम क्या रहेगा, ये आइडेंटिफाई करेगी, रिव्यू करेगी, रेट करेगी कंटेंट को फॉर मिस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस मेटा प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, इसी के साथ मेटा के यहाँ पे इंडिया में 12 फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स हो जाते हैं. ठीक है, जो सबसे ज्यादा है किसी कंट्री में. ठीक है, हाईएस्ट इन एनी कंट्री. अब यहाँ पे आपको नोट करना है फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म कैसे होगा. तो मेटा जो है ये टीम अप करेगा PTI के साथ. ठीक है, थ्रू इट्स इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क टू एसेस एंड रेट वायरल मिस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक आपका है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है. ठीक है, देन जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है अगर इसको जैसे PTI ने फ्लैग दे दिया कि हाँ ये आपका मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो इसमें मेटा क्या करेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस इन्फॉर्मेशन का वो बंद कर देगा. ठीक है, साथ में ही जो कोई उसे शेयर कर रहा होगा उसको नोटिफिकेशन और वार्निंग भी यहाँ पे जारी करेगा. ठीक है, अब मेटा की बात करें तो इसके फाउंडर एंड CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग. ठीक है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है. 2004 में इसे लॉन्च किया गया था. ठीक है, मेटा को, और 2021 में इसे रीब्रांड किया गया था एज अ मेटा, फेसबुक से मेटा बनाया गया था. ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैंडेट्स द लिंकिंग ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS बेनिफिशियरी ID विद आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID विद इफेक्ट फ्रॉम डैश. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या बोला, मैंडेटरी कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को बेसिकली जो बेनिफिशियरी ID है उसको यहाँ पे लिंक करना है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से. ठीक है, कब से ये स्टार्ट होगा आपका, कब से ये स्टार्ट हुआ था,
तो 1 अप्रैल 2024 से इसको बोला गया था कि ये लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंडेटरी कर दिया गया था बेसिकली, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे क्या बोला था कि आपको 30 डेज दिए गए हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे लिंकिंग प्रोसेस करना है, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जिसे 1954 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, पेंशनर्स को एंड उनके जो डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। वेरएस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके तहत 14 डिजिट की जो है डिजिटल आईडी क्रिएट की जाती है, ठीक है, टू दी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट के लिए, बेसिकली टू पीपल विच विल कंटेन देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे इनके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन कहीं से भी अपने हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज अंटिल डैश टू प्रोवाइड टैक्स पेयर अनदर अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर देयर प्रॉपर्टीज विद एमसीडी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग में क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं, जैसे 0 1 दे दिया, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे एक कोड दे देंगे, उस कोड से जो कोड है आपका, ये कोड आपका जीआईएस मैप पे लोकेट आपकी प्रॉपर्टी को इजीली लोकेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिसंबर 2023 में क्या बोला था एमसीडी ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने, इसको यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। इट मेड जियो टैगिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने मैंडेटरी की थी दिसंबर 2023 में जियो टैगिंग के लिए, प्रॉपर्टीज के जियो टैगिंग के लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जियो टैगिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसे कब तक एक्सटेंड किया गया है, 30 जून तक एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहले जो डेडलाइंस दी गई थी, इनिशियल डेडलाइन आपकी 31 जनवरी 2024 तक थी, फिर इसे एक्सटेंड किया गया था 29 फरवरी 2024 तक, फिर इसे 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया था, अब इसे 30 जून 2024 तक फर्दर एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज रिसेंटली इन अप्रैल पार्टनर्ड विद HP इंडिया टू एम्पावर स्टूडेंट्स इन navigating the interstices of environmental social governance framework, ठीक है। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने बेसिकली HP इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, तो आंसर हियर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ इस प्रोग्राम के तहत 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, 75 कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी परस्यू करने के लिए एडवांस एजुकेशन आपका एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस पे, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई है, जो कैंडिडेट है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड्स में, ठीक है, तभी जाके वो उसके लिए एलिजिबल होगा, फाइन। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेट हेल्थ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिन्हें इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो इनका नाम है अबे सोई, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब नेट हेल्थ क्या है, नेट हेल्थ आपकी जो है एक एपेक्स बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, जिसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, अबे सोई, जो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के, एंड इन्होंने सक्सीड किसे किया है, आशुतोष रघुवंशी को, ठीक है। आशुतोष रघुवंशी को इन्होंने जो है सक्सीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग बिस्किट ब्रांड हैज लॉन्च द हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप न्यूट्री प्लस इन इंडिया टू मार्क वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बिस्किट ब्रांड जो आपका ब्रिटानिया है, इन्होंने न्यूट्री प्लस ऐप लॉन्च की थी इंडिया में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Britannia NutriChoice has launched a subscription-free NutriPlus app, which is developed in collaboration with the Akitivo Labs, aimed at enhancing customers' well-being with the evidence-based solutions. ठीक है। Next question है, PM Modi has unveiled a special 90 rupees coin to commemorate the 90 years of RBI on 1st April 2024. The coin is made from pure silver and it weighs about dash. तो 90 years अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं RBI को, जिसकी शुरुआत 1935 में की गई थी, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, इसका वेट कितना था इस कॉइन का, जो प्योर सिल्वर से बना है। एक तो मेटल भी आपको नोट करना है, कौन से मेटल से बना होता है ये भी पूछ लिया जाता है। इसका वेट कितना है कॉइन का, तो ये 40 ग्राम है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक साइड में जो है आपको आरबीआई एम्बलम मिलेगा, जिसके नीचे RBI@90 लिखा हुआ है। वेयर एज सेकेंड साइड जो है वहाँ पे अशोका पिलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोटो लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है हमेशा, ठीक है। बाकी अगर आप कॉइन्स देखोगे वहाँ पे आपको मिलेगा ये। नाउ आरबीआई की बात करें तो आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर आपको आरबीआई की हिस्ट्री जाननी है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। Now next है, according to the Wildlife India Digital Payment Report, in the second half of 2023, the UPI transaction volume in the second half of 2023, which is from July 2023 to December 2023, increased by -% to 65.77 billion from 42.06 billion in second half of 2022. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है 2022 का सेकेंड हाफ और 2023 का सेकेंड हाफ, जिसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो आपकी कितनी हुई है, 56% की हुई है, विच इज 65.77 बिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे इसी रिपोर्ट में और क्या बोला गया था, ठीक है, यहाँ पे बोला गया था वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ये भी इंक्रीज हुए हैं 44% से, फ्रॉम 69.36 लाख करोड़ टू ₹99.68 लाख करोड़, ठीक है। पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल जो है ये यहाँ पे डेवलप हुए हैं जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल भी बढ़ा है 26%, विच इज 8.56 मिलियन। भारत क्यूआर जो है ये भी आपका बड़ा है, ग्रो किया है 32% से, ठीक है। यूपीआई क्यूआर ये भी अगेन बड़ा है 57% से, विच इज 317 मिलियन, ठीक है। इसके अलावा और डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 73% मार्केट शेयर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक का है इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेयरएज पब्लिक सेक्टर बैंक का मार्केट कितना है, 18% का। पेमेंट का यहाँ पे आपका मार्केट शेयर है 8% का, वेयरएज 1% मार्केट शेयर आपका है फॉरेन बैंक्स का, ठीक है। देन टॉप पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयर्स की बात करें एज ऑफ दिसंबर 2023, तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आरबीएल बैंक, देन पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, कैनरा बैंक, ये इनका कलेक्टिवली जो अकाउंट था वो आपका था लगभग 94% का इन दी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डिप्लॉयड, ठीक है। वहीं पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम इनका कलेक्टिव अकाउंट था आपका 95.4% का, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट, डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स की बात करें तो वैल्यू ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ 2023 की कितनी थी, 12.66 लाख करोड़ की थी, जो 13% इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू 2022, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड ये भी आपकी बढ़ी है 11% से, ठीक है। देन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिली है, कम हुई है ये 16% से, विच इज ₹3.02 लाख करोड़। एंड वैल्यू ऑफ प्रीपेड कार्ड ट्रांजैक्शन ये भी यहाँ पे हमें कम देखने को मिली है, 30% कम हुई है ये, ठीक है। नाउ टॉप इशूअर क्रेडिट कार्ड के कौन से रहे हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। वहीं पे डेबिट कार्ड के इशूअर रहे हैं आपके एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। मोबाइल ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वाया मोबाइल ऐप ये आपकी 38% इंक्रीज हुई है, विच इज 62.95 बिलियन। Next है, which bank has launched a healthcare loan product, Angel, a custom saving account for women with unique feature like cancer care पॉलिसी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स जो हैं हेल्थ केयर लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसमें से एक आपका एंजल है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। कैनरा बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। इसको 1906 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं। कैनरा हील, हेल्थ केयर लोन प्रोडक्ट जो कवर करता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, बियॉन्ड इंश्योरेंस लिमिट, अवेलेबल एट द कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। कैनरा एंजल की हमने बात करी है, ये कस्टमर सेविंग अकाउंट है, कस्टम सेविंग अकाउंट्स है विमेंस के लिए, ठीक है। कैनरा रेडी कैश ये आपका प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है। कैनरा माई मनी ये एक ऑनलाइन लोन है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा कैनरा बैंक ने और चीज़ें भी लॉन्च की थी, जैसे इन्होंने अनवील किया है कैनरा यूपीआई 123 पे एएसआई, अ यूजर फ्रेंडली पेमेंट इंटरफेस। इसके साथ साथ कैनरा एचआरएमएस
मोबाइल ऐप फॉर स्टाफ भी इन्होंने लॉन्च की थी। फिर राजेश बंसल जो सीईओ है आपके रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, इन्होंने लॉन्च किया था कैनरा सेल्फ हेल्प ग्रुप ई मनी, अ डिजिटल सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएटिव। और इसी के तहत राजेश बंसल ने और जो एमडी एंड सीईओ हैं कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, इन्होंने एक्सचेंज किया था व्हाइट पेपर ऑन डिजिटल सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद फोन पे टू ऑफर कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस विद अ मंथली एंड एनुअल पेमेंट ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ आपको नोट करना है यहाँ पे ये दोनों मिलके बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी फोन पे की ऐप के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे कवरेज आपका रहेगा अप टू 1 करोड़ का। ठीक है, स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस की अलाइड इंश्योरेंस की बात करें, इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में एमडी एंड सीईओ कौन है? आनंद रॉय। ठीक है, आनंद रॉय, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एथलेटिक कमीशन ऑफ अ एशियन एथलेटिक एसोसिएशन फॉर 4 ईयर 2024 से 2028 तक। ठीक है, तो इनका नाम है शाइनी क्रूसिंगल अब्राहम विल्सन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने इंडिया को 4 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है, 1984 में लॉस एंजलिस, ठीक है, 1988 में सियोल, 1992 में बार्सिलोना, 1999 में अटलांटा में। ठीक है, और ये पहली इंडियन विमेन फ्लैग बेरियर बनी थी जो इंडियन कॉन्टिजेंट की 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में। ठीक है, देन इन्हें जो है 2 अवार्ड यहाँ पे मिले थे, 1998 में पद्मश्री और 1985 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब एशियन एथलेटिक एसोसिएशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली? इनका नाम है दलहन जमान बी अल हमद, जो कतार से बिलोंग करते हैं एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बैंकॉक थाईलैंड में। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा जो शाइनी क्रूसिंगल है, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था विमेंस 400 रेस में। ठीक है, जो आपकी हुई थी 1986 में एशियन गेम्स सियोल साउथ कोरिया में। ठीक है, वहीं इस सेम गेम में यहाँ पे गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था विमेंस जो रिले रेस हुई थी यहाँ पे 400 मीटर की। ठीक है, और इनके साथी थे पीटी उषा, एमडी बलसमा और वंदना राव। ठीक है, 1994 में जो एशियन गेम हुए थे आपके हिरोशिमा जापान में, वहाँ पे इन्होंने रिले रेस में सिल्वर मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने विमेंस की 800 मीटर रेस में। ठीक है, नेक्स्ट है द ओस्माने सुनको इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके करेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्नेगल के। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने रिप्लेस किया था सिद्दीकी काबा को, जिनका अपॉइंटमेंट किया गया था आपका 6 मार्च 2024 में, और 3 अप्रैल 2024 तक इनका जो है आपका टेन्योर रहा था। ठीक है, और ये 15 प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये बने हैं 16th प्राइम मिनिस्टर स्नेगल के। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है जो इसके प्रेसिडेंट हैं स्नेगल के, बेरिसुरर दियोमे 5, इनको भी अभी इनका भी इन मंथ ऑफ अप्रैल ही अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली इन अप्रैल टेकन चार्ज एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ अ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी के आपके इनमें से कौन से शख्स हैं जो पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो इनका नाम है, क्या नाम है इनका? शेफाली बी शरण। क्या नाम है? शेफाली बी शरण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये 5th वुमेन ऑफिसर बनी है पीआईबी को जो हेड कर रही है। ठीक है, पीआईबी की हेड बनी है। नाउ इन्होंने सक्सीड किसे किया है? मनीष देसाई को इन्होंने सक्सीड किया है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट है recently in April the Hindustan Aeronautics Limited delivered 2 Dornier 228 planes to which country's defense force। तो इनमें से कौन सी कंट्री के डिफेंस फोर्स को इन्होंने डिलीवर किया है 2 Dornier 228 प्लेन्स को? तो ये आपकी डिफेंस फोर्स है गुयाना की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च माई CGHS app for iPhone operating system devices to advance healthcare accessibility for central government health scheme beneficiaries। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इसे जो है लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे इस मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया था अपूर्वा चंद्रा, इनका नाम है। ठीक है, नाउ अब इस ऐप की बात करें तो इस ऐप को डेवलप किया है
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हिमाचल प्रदेश एंड NIC हेल्थ टीम की जो टेक्निकल टीम्स थी उन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया था। ठीक है, अब इस ऐप में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग और कैंसिलेशन है ये किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है CGHS कार्ड को, इंडेक्स कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड आराम से किया जा सकता है। साथ में ही जो यहाँ पे आपके रिपोर्ट्स होंगी उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 4 अप्रैल को, और 2024 में हमने इसका 19th एडिशन ऑब्जर्व किया है। क्लियर है। इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। ठीक है, और इस डे को एनुअली कौन ऑब्जर्व करता है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस UNMAS, जिसके करंट डायरेक्टर हैं एलिने कोहेन, और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं Which company has recently in April tested the lunar rover prototype, the flexible logistics and exploration, which is Flex rover in Mojave Desert, California, USA। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है ये जिन्होंने टेस्ट किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है वेंचुरी एस्ट्रोलैब। क्या नाम है? वेंचुरी एस्ट्रोलैब। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोवर था, इस रोवर को टेस्ट किया था रिटायर्ड कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने, अलॉन्ग विद MIT एरोस्पेस ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका नाम है मिशेल लेन। ठीक है, और इसे डिजाइन किया गया है नासा के एट्रेमिस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following country has partially joined the Schengen area, Europe's ID check free travel zone in March 2024। तो मार्च के महीने में इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने ज्वाइन किया है शेंगन एरिया को? तो रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। इन दोनों कंट्रीज ने ज्वाइन किया है और इसी के साथ यहाँ पे टोटल 29 मेंबर कंट्रीज हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि 2011 में जो यूरोपियन कमीशन है इन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी कि रोमानिया और बुल्गारिया को हम शामिल करेंगे इस शेंगन एरिया में। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल क्राइटेरिया जो है फुलफिल करते हैं। बट 2022 में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे जो है इनको रिफ्यूज कर दिया था, ऑफिशियली मना कर दिया था कि इनको हम नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था प्रपोजल को। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्रोएशिया को जो है अलाउ कर दिया था कि ये ज्वाइन करेगा। तो क्रोएशिया जो है 27th मेंबर बना था, जिसने जनवरी 2023 में इसको ज्वाइन किया था। वेरस 2024 में अभी रोमानिया और बुल्गारिया ने इस शेंगन एरिया को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये इतनी सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें आप आराम से इधर उधर जा सकते हो, फ्रीली जा सकते हो, कोई यहाँ पे रोक टोक आपको नहीं मिलेगी बॉर्डर्स एरिया में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।